तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिन युयाओ टियांची को ढूंढते हुए डीमन स्टार फ्रेगमेंट के अंदर आ पहुंचती है, जिस जगह पर विंग क्लैन का यंग डीमन लॉर्ड उसे कैप्चर करने की कोशिश करता है। पर तभी वहां से गुजर रही लिन सिनर लिन याओ की ऑरा को देखकर पहचान जाती है कि यह जरूर लिन फेंग की डॉटर है, और अब वह विंग क्लैन के सभी डीमंस के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें मारकर लिन याओ को बचा लेती है। जिसके बाद वह लिन याओ को अपने साथ अपने क्लैन में चलने के लिए इनवाइट करती है, और अब लिन याओ से बात करते हुए उसे पता चलता है कि लिन याओ की मदर क्वीन यिंग है। यह सुनकर सिनर काफी ज्यादा हैरान होती है और अब वह बोलने लगती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे बड़े भाई क्वीन यिंग के साथ यहाँ पर शादी करेंगे। यह सुनते ही लिन याओ हैरान होते हुए बोलती है, आंट क्या आप मेरी मदर को भी जानती हो? सिनर उसे बताती है कि वह पुराने दोस्त है और उन्होंने एक साथ मिलकर कई सारे सीक्रेट रैलम्स को एक्सप्लोर किया है। जो सुनकर लिन याओ काफी ज्यादा खुश होती है। तभी सिनर बोलती है, इन पिछले 10 सालों में यहाँ पर बहुत कुछ बदल गया है, तो मैं यहाँ पर सोच रही हूँ कि आखिर अब ब्रदर के कितने वाइफ और कितने बच्चे होंगे। और तो और आज से 10 साल पहले भी लड़कियां ब्रदर लिन फेंग के ऊपर मरा करती थी। यह सुनते ही लिन याओ सिनर से अब अपने फादर के बारे में और भी कई सारी चीजें पूछने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिन फेंग अपने सभी साथियों के साथ डीमन स्टार फ्रेगमेंट की ओर जा रहा होता है। अब सिंगयू आगे आते हुए सभी लोगों को बताती है कि वह लोग जल्द ही निदर डीमन सी में पहुंचने वाले हैं, और उस जगह पर मौजूद पोर्टल का यूज करते हुए वह लोग डीमन स्टार फ्रेगमेंट के अंदर जाएंगे। और निदर डीमन सी रैलम भी एक डीमन रैलम है। यह सुनते ही लिन फेंग हैरान होते हुए बोलता है, सीनियर सिंगयू, तो आप यहाँ पर यह कहना चाहती हो कि डीमन स्टार फ्रेगमेंट के अंदर जाने वाला पोर्टल डीमंस के कंट्रोल में है, तो आखिर हम यहाँ पर उस पोर्टल का यूज कैसे करेंगे? तभी एल्डर जियान आगे आते हुए बोलते हैं, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हमें यहाँ पर डीमंस के साथ बस मिलकर काम करना होगा। और तो और इस जगह पर पहले ही हमारा एग्रीमेंट हो चुका है। जो सुनकर लिन फेंग और भी ज्यादा हैरान होता है। तभी एल्डर सिंगयू आगे बढ़ते हुए उसे बताती है कि वह हाफ डीमन है, इसीलिए वह बिना किसी प्रॉब्लम के डीमंस के साथ यहाँ पर बातचीत कर सकती है। जो सुनते ही साउटियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब लिन फेंग और साउटियान को वहां पर हैरान देखकर सिंगयू आगे बढ़ते हुए उन्हें बताती है कि आज से लाखों सालों पहले ग्रेट वॉर के टाइम पर सुआन युआन यूनिवर्स और क्वीन युआन यूनिवर्स आपस में मर्ज होने लगे, और जब यह यूनिवर्स आपस में टकराए तो क्वीन युआन यूनिवर्स के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, और यह सभी टुकड़े सुआन युआन यूनिवर्स में अलग अलग जगहों पर मौजूद है। और क्वीन युआन यूनिवर्स के इन सभी टुकड़ों के अंदर कई सारे पावरफुल डीमंस पहले से ही मौजूद थे, और यहाँ पर यूनिवर्स लॉ की वजह से क्वीन युआन यूनिवर्स के डीमंस सुआन युआन यूनिवर्स के अंदर जब भी आते तो उनकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा मात्रा में डिक्रीज हो जाया करती थी, और इस वजह से क्वीन युआन यूनिवर्स के डीमंस सुआन युआन यूनिवर्स के अंदर अपनी मर्जी से ट्रैवल नहीं कर सकते थे। साफ शब्दों में कहा जाए तो सुआन युआन यूनिवर्स में होने के बावजूद वह सभी क्वीन युआन यूनिवर्स के छोटे टुकड़ों के अंदर बस कैद थे, और ग्रेट वॉर के बाद वह सभी डीमंस सुआन युआन यूनिवर्स को कैप्चर करने की कोशिश करने लगे। पर यूनिवर्स लॉ की वजह से सुआन युआन यूनिवर्स में आते ही उनकी पावर काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाया करती थी, जिस वजह से वह अपने मिशन में फेल हो गए और सालों तक अपने क्वीन युआन यूनिवर्स के टुकड़ों में बैठकर कल्टीवेशन करते रहे। इसी वजह से आज के टाइम पर तुम्हें क्वीन युआन यूनिवर्स के अंदर कई सारे पावरफुल डीमंस मिलेंगे जो लाखों सालों तक कल्टीवेशन करने की वजह से पावर हाउस बन चुके हैं। पर क्वीन युआन यूनिवर्स के उन टुकड़ों से बाहर आते ही उनकी पावर काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। इसके बावजूद सुआन युआन यूनिवर्स के ऊपर कब्जा करने का उनका सपना अब तक खत्म नहीं हुआ है। सुआन युआन यूनिवर्स के ऊपर कब्जा करने के लिए उन डीमंस ने एक चाल चली। उन्होंने सुआन युआन यूनिवर्स के पावरफुल कल्टीवेटर्स के साथ पॉलिटिकल मैरिज करना स्टार्ट कर दिया, और उन सभी डीमंस का प्लान है कि वह लोग कई सारे हाफ डीमंस पैदा करेंगे और खुद क्वीन युआन यूनिवर्स के अंदर रहकर क्वीन युआन यूनिवर्स के टुकड़ों के ऊपर राज करेंगे और अपने बच्चों को सुआन युआन यूनिवर्स को कैप्चर करने के लिए भेजेंगे।
और तो और हाफ डीमंस डीमन रैलम के साथ साथ इमॉर्टल रैलम के अंदर भी अपनी फुल पावर का यूज कर सकते हैं। इसी वजह से सुआन युआन यूनिवर्स के ऊपर कब्जा करना उनके लिए आसान हो जाएगा। और वह भी इसी प्लान का हिस्सा हुआ करती थी। उसकी मदर एक काफी ज्यादा पावरफुल डीमन हुआ करती थी जिसने इंपीरियल कोर्ट के एक मेंबर के साथ शादी की और बचपन से ही उसकी मदर ने उसे पावरफुल बनने के लिए ट्रेन किया, जिससे वह सुआन युआन यूनिवर्स के अंदर जाकर उनके डीमन क्लैन के लिए अलग अलग वर्ल्ड्स को कैप्चर कर सके। पर स्टार्टिंग से ही वह यह सब कुछ नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वह अपने फैमिली को छोड़कर उस जगह से भाग आई और उसने यहाँ पर आकर स्टार पैलेस को ज्वाइन किया। यह सुनते ही साउटियान आगे आते हुए बोलता है, इसी वजह से डीमंस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। यह देखते ही लिन फेंग साउटियान को चुप कराने की कोशिश करता है। तभी सिंगयू बोलती है, साउटियान बिल्कुल सही बोल रहा है, उसकी मदर ने यह सब कुछ बस अपनी पावर को बढ़ाने के लिए किया। डीमंस सच में बहुत ही ज्यादा लालची होते हैं और वह बस अपने ही बारे में सोचते हैं। अब साउटियान आगे आते हुए बोलता है, सीनियर सिस्टर मुझे यहाँ पर कोई भी पोर्टल नहीं दिखाई दे रहा है, तो आखिर हम लोग नीदर डीमन सी रैलम के अंदर कैसे जाएंगे। तभी सिंगयू अपने पास से एक टोकन को बाहर निकालती है और अब वह उस टोकन का यूज करते हुए वहां पर एक पोर्टल ओपन करती है और अब वह सभी लोग पोर्टल के रास्ते उस सीक्रेट रैलम के अंदर एंटर करते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि चाओ क्वेन लिन फेंग का पीछा करते हुए उस जगह तक आ पहुंची होती है और अब वह एक जगह पर रुककर बोलने लगती है, लिन फेंग या तो सच में बहुत बड़ा बेवकूफ है या फिर वह यहाँ पर बेवकूफ होने का नाटक कर रहा है। लिन फेंग की आइडेंटिटी के बारे में यहाँ पर सभी लोगों को पता चल चुका है, इसके बावजूद वह पोयुआन रैलम के अंदर जा रहा है, जिस जगह पर जाते ही यूनिवर्स लॉ की वजह से उसकी पावर डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि वह सुआन युआन यूनिवर्स का एक कल्टीवेटर है। और इस मौके का फायदा उठाते हुए डीमंस उसे जरूर मारने की कोशिश करेंगे। तो मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर लिन फेंग तब यहाँ पर क्या करेगा। यह बोलते हुए वह भी अपने पास से एक टोकन को बाहर निकालते हुए नीदर डीमन सी रैलम के अंदर एंटर करती है। अब लिन फेंग जैसे ही नीदर डीमन सी रैलम के अंदर पहुंचता है, यूनिवर्स लॉ की वजह से उनकी पावर डिक्रीज होने लगती है। तो देखकर साउटियान बोलता है, मास्टर मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं सेंस कर सकता हूँ कि इस सीक्रेट रैलम की एक कल्टीवेशन लिमिट है, जिस लिमिट से ज्यादा पावर का यूज हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। और तो और यह कल्टीवेशन लिमिट यहाँ पर हमारे ट्रेजर्स को भी इफेक्ट करेगा। यह सुनते ही एल्डर जियान आगे आते हुए बोलते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा। यूनिवर्स लॉ की वजह से जब भी क्वीन युआन यूनिवर्स का कल्टीवेटर सुआन युआन यूनिवर्स के अंदर जाता है उसकी पावर डिक्रीज हो जाती है, और जब भी सुआन युआन यूनिवर्स का कल्टीवेटर क्वीन युआन यूनिवर्स में आता है उसकी पावर भी डिक्रीज हो जाती है। और यह यूनिवर्स लॉ कल्टीवेटर्स के साथ साथ उनके ट्रेजर्स को भी इफेक्ट करता है, जिस वजह से इस जगह पर आते ही हम सभी लोग काफी ज्यादा वीक हो चुके हैं। जो सुनते ही साउटियान परेशान हो जाता है और अब वह सिंगयू से बोलता है, सीनियर सिस्टर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपके डीमन फैमिली के अंदर सुप्रीम गॉड रैलम का कोई कल्टीवेटर है। सिंगयू उसे बताती है, नहीं, उसके फैमिली के कल्टीवेटर्स कई सालों से यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहे हैं पर आज तक कोई भी सुप्रीम गॉड रैलम पर नहीं पहुंच पाया है। जो सुनते ही साउटियान काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है, तब तो हमें यहाँ पर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं सेंस कर सकता हूँ कि हमारे लिए इस यूनिवर्स की कल्टीवेशन लिमिट बस सुप्रीम गॉड रैलम तक ही है। अगर इस जगह पर सुप्रीम गॉड रैलम से ज्यादा पावरफुल कोई कल्टीवेटर नहीं है तो हमें यहाँ पर डरने की कोई जरूरत नहीं। तभी सिंगयू बोलती है, उसके फैमिली में सुप्रीम गॉड रैलम का कोई भी कल्टीवेटर नहीं है, पर इस जगह पर कई सारे एंशिएंट डीमन फैमिलीज मौजूद हैं जिनके कल्टीवेटर्स की कल्टीवेशन सुप्रीम गॉड एम्परर रैलम तक हो सकती है। यह सुनते ही साउटियान काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह बोलता है, तब तो हमें यहाँ से तुरंत ही भाग जाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी पावरफुल कल्टीवेटर ने हम पर अटैक करने की कोशिश की तो यहाँ पर हमारा मरना तय है। तभी थंडर ड्रैगन बोलता है, बेवकूफ साउटियान तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं एक पैरामॉर्डियल बीइंग हूँ, जिस वजह से मेरे ऊपर यूनिवर्स लॉ लागू नहीं होता है। मैं किसी भी यूनिवर्स में क्यों ना चला जाऊँ, इससे मेरी कल्टीवेशन के ऊपर कोई भी असर नहीं होगा, जिस वजह से इस यूनिवर्स में भी मेरी पावर क्वासी एम्परर रैलम की है और मैं सुप्रीम गॉड रैलम के कल्टीवेटर्स को अपनी चुटकियों में मसल सकता हूँ।
यह सुनते ही साउटियान काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह थंडर ड्रैगन के पास जाकर लगातार उसकी तारीफ करने लगता है और बोलता है, सीनियर थंडर ड्रैगन, आप सच में ग्रेट हो। आपके यहाँ पर रहते हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। अब अपनी तारीफ सुनकर थंडर ड्रैगन काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है, साउटियान, इस जगह पर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और मैं चाहता हूं कि यहाँ पर तुम्हें मिलने वाले सभी ट्रेजर्स में से 50% तुम मेरे साथ शेयर करो और उन सभी ट्रेजर्स को रिफाइन करने के बाद मैं सुप्रीम गॉड एम्परर रैलम पर पहुंच जाऊंगा, जिसके बाद तुम्हें यहाँ पर कोई भी बुली नहीं कर पाएगा और तो और तुम जिसे चाहो उसे बुली कर सकते हो। जो सुनते ही साउटियान और भी ज्यादा खुश होता है और अब वह थंडर ड्रैगन के साथ 50% ट्रेजर शेयर करने के लिए तैयार हो जाता है। अब सिंगयू उन सभी लोगों को अपने साथ लेकर अपने फैमिली की ओर आगे बढ़ती है। तभी सिंगयू की फैमिली के लोग उन्हें अपनी ओर आते हुए सेंस कर लेते हैं और अब फैमिली के चारों ओर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, जो देखते ही साउटियान काफी ज्यादा डर जाता है और तभी कुछ लड़कियां उनके सामने आकर उनका रास्ता रोक देती है। जो देखते ही लिनफेंग वहां पर फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उनमें से एक लड़की भागते हुए आकर सिंगयू को गले लगाती है और यह सिंगयू की छोटी बहन सिंक्विन होती है। अब सिंक्विन को देखते ही सिंगयू बोलती है, हमें मिले यहाँ पर पूरे 100 साल बीत चुके हैं और इन 100 सालों में तुम ब्रेक थ्रू करके गॉड वनरेबल रैलम पर पहुंच चुकी हो, जो देखकर मुझे सच में बेहद खुशी हो रही है। और अब सिंक्विन सिंगयू से उसके पीछे खड़े लोगों के बारे में पूछती है। तभी सिंगयू उसे बताती है कि यह सभी उसके दोस्त है और वह सभी लोग स्टार डीमन फ्रैगमेंट में जाना चाहते हैं, इसीलिए वह यहाँ पर उनके पास मौजूद पोर्टल को यूज करने के लिए आए हैं। यह सुनते ही सिंक्विन उन सभी लोगों को वहां पर वेलकम करते हुए उन्हें अपने फैमिली में लेकर आती है। तभी उस जगह पर सिंगयू का फादर अपने कुछ सबऑर्डिनेट्स के साथ आता है और अब वह सिंगयू को देखता है तो उसे पता चलता है कि सिंगयू सुप्रीम गॉड रैलम के फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी होती है, जो देखकर वह काफी ज्यादा खुश होता है। पर सिंगयू उसे इग्नोर करते हुए वहां पर बोलती है, वह सभी लोग केओस गेट का यूज करने के लिए इस जगह पर आए हैं और अब वह केओस गेट को यूज करने का पेमेंट अपने फादर की ओर फेंकती है। तभी सिंगयू का फादर हंसते हुए बोलता है, हम फैमिली मेंबर्स हैं, यहाँ पर तुम्हें केओस गेट का यूज करने के लिए मुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। पर तभी वह नोटिस करता है कि उसके हाथ में मौजूद स्पेस पाउच के अंदर कुआसी एम्परर रैलम का एक वेपन होता है, जो देखते ही वह बिना कुछ बोले स्पेस पाउच को अपने स्पेस रिंग के अंदर रख लेता है और अब वह हंसते हुए बोलता है, सिंगयू, आज से 100 साल पहले तुम हमसे नाराज होकर यहाँ से भागकर स्वान युआन यूनिवर्स में चली गई थी और अब जब तुम वापस लौट रही हो तो तुम्हारी कल्टीवेशन सुप्रीम गॉड रैलम के फर्स्ट लेवल की है, जो देखकर सच में मुझे यहाँ पर बेहद खुशी हुई है और तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं यहाँ पर तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखूंगा। यह बोलते हुए वह सिंक्विन से बोलता है कि वह सिंगयू के सभी सबऑर्डिनेट्स को मून पैलेस में ले जाए। जो सुनते ही सिंक्विन उन सभी लोगों को मून पैलेस की ओर ले जाने लगती है। जो देखते ही अब सिंगयू का फादर उसके पास आते हुए बोलता है, सिंगयू, मैं यहाँ पर तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ, तो मेरे साथ चलो। पर सिंगयू उसके साथ जाने से मना कर देती है। जो देखकर लिनफेंग को लगता है कि सिंगयू वहाँ पर लिन ज़ाओयू और लिन आनयू के लिए परेशान है, इसीलिए वह नहीं जाना चाहती है और अब वह बोलता है, सीनियर सिस्टर, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। लिन ज़ाओयू और लिन आनयू का ख्याल मैं यहाँ पर रखूंगा, तो आप अपने फादर के साथ जा सकती हो। जो सुनकर सिंगयू न चाहते हुए भी अपने फादर के साथ वहां से चली जाती है। अब दिखाया जाता है कि सिंक्विन लिनफेंग और उसके सभी साथियों को लेकर मून पैलेस के पास आती है और अब मून पैलेस को देखते ही लिनफेंग सोचने लगता है, यह कोई नॉर्मल जगह नहीं है, यह एक एंशिएंट इमॉर्टल सीक्रेट ग्राउंड है। तभी थंडर ड्रैगन बोलता है, लिनफेंग, यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है, तो तुम्हें संभल कर रहना होगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।